हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपने पशु परिचर 2023 की वैकेंसी का अगला टॉपिक लेके हैं और अपना पशुपालन का जो पोर्शन है यानी पार्ट बी, जहाँ से लगभग 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे बड़ा अगर कंपटीशन रहेगा तो इसी पोर्शन में रहेगा। और अगर हमारे से जुड़े आप सेम एनर्जी के साथ तो कभी भी इसकी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को कि सर हमारे को पढ़ाया और उनमें से कुछ आया नहीं। हाँ, अगर हमारे पढ़ाई में से कुछ नहीं आया तो मतलब राजस्थान में किसी भी के पढ़ाई में से कुछ नहीं आएगा। ठीक है भाई। कोई भी चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेगी, हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। डेली आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास भी मिलेगी। जो टॉपिक करवाया गया उसके एमसीक्यू डेली करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर आप चाहें तो आपको हार्ड कॉपी या फिर जो उसकी बुकलेट्स हमारी होगी वो भी आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो चलो आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, पशुओं की नस्लें, है ना। लेकिन नस्लें बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, परंतु अपने को क्या ना इसकी बेसिक चीजें पहले पढ़नी है कि है क्या चीज। ठीक है। तो बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए अभी। तो बात यूं है कि पहली बात तो यह था कि नस्ली क्या चीज है। पहले मैंने आपको बता दिया भी पशु के और पशुओं के प्रकार। और अब आती है कि नस्ल किसे कहें। सुनो भी एक बात कि सबसे पहली बात ही अपनी ये होती है कि नस्ल क्या है। भी नस्ल क्या चीज है, किसे आप नस्ल कहोगे। टू द पॉइंट बात करते हैं सीधे अपन कि नस्ल है क्या चीज। सुनना मेरे भाई लोगों कि मैंने बता दिया था भी पशु किसे कहते हैं, बस उसी से आगे बढ़ना है नस्ल की ओर। उसी से आगे बढ़ना अपने को नस्ल की ओर। तो जब नस्ल की ओर बढ़ना है तो इसमें क्या लिखना अपने को, पशुओं का ऐसा समूह। पशुओं का ऐसा समूह जो रंग, ठीक है भाई, उसके अलावा आकार, साइज, हैबिट यानी आदतों में एक जैसा होगा। ठीक है, उसे ही क्या बोलेंगे, उसे क्या बोला जाता है, नस्ल बोला जाता है। उसी को अपने क्या बोलेंगे भैया, नस्ल बोलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। पशुओं का ऐसा समूह जो रंग, ठीक है, इसके अलावा मतलब एक समूह हो गया, बहुत सारे पशु एक जगह खड़े हैं, उन सबका रंग जैसे क्या लाल रंग है, सभी का रंग कैसा जैसे लाल है। आंखें भी एक जैसी दिख रही है सबको, साइज में भी एक जैसे हैं सारे के सारे, आकार भी वैसा है, रहन सहन खान पीन सब एक जैसा है। तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा, तो ऐसा एक ग्रुप पशुओं का क्या कहलाता है, तो नस्ल कहलाता है। ठीक है। तो इसे बोला जाता है नस्ल। तो नस्ल किसे कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई लोगों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप नस्ल किसी का, वो अगली बात है कि नस्लें इसकी ये वो फलाना ना, कोई बोलेगा साहिवाल होती है, कोई किसी का कुछ बोलेगा, कोई किसी का कुछ बोलेगा। तो अपने को उस चीज़ों पे नहीं जाना है। अपने को सबसे पहले बात ही ये पढ़ने की नस्ल ही किसे कहते हैं। जब तक अपने को ये नहीं पता कि नस्ल किसे कहते हैं फिर आगे पढ़ने का मतलब ही क्या है। चलो अभी और आगे चीजें और डिस्कस करते हैं कि जब आप बात कर रहे थे कि नस्ल, अपनी डिस्कस हो रही है कि नस्ल, और नस्ल तो अपने पढ़ ली। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि नस्ल, तो और नस्लों के भी प्रकार होते हैं। बिल्कुल भाई। इस दुनिया में कहते हैं ना, वो कबीर का कौन सा दुआ है, कबीरा भाषा कुछ है कि बांति बांति के लोग सबसे मिल मिल चालिए जो नदी नाव संयोग। वो बात है यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे भांति भांति की चीजें हैं, सबसे हिलमिल के चलना है, मिलजुल के चलना है, जैसे नदी नाव संयोग। जैसे नदी का किसके साथ संयोग होता है, नाव के साथ।
तो वैसे ही अपने को चलना है सारी चीजों को लेके। यहाँ पे भी संयोग है, देखो आपका जीके भी आपको पढ़ना है, ये भी आपका एक संयोग है। कि नस्ल भी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। ठीक है, अब सुनना भी 2 प्रकार की। एक होती है सामान्य या फिर लोकल नस्ल जिसे बोलते हैं, सामान्य नहीं कह सकते, सॉरी, स्थानीय, या तो स्थानीय कह सकते हो, या फिर उसको कह सकते हो आप लोकल नस्ल। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, नस्ल को ब्रीड भी कहते हैं, कि लफड़ा हो जाए बाद में ना कि सर ये ब्रीड क्या चीज है, ये लोकल ब्रीड होगी, है ना। और दूसरे प्रकार की कैसी होती है, पंजीकृत नस्ल। पंजीकृत नस्ल। अब जब बात आती है कि पंजीकृत नस्ल क्या है, जब बात आती है कि पंजीकृत नस्ल किसे कहा जाता है और लोकल नस्ल किसे कहा जाता है, इसी को बोला जाता है रजिस्टर्ड ब्रीड। क्या बोला जाता है इसको, रजिस्टर्ड ब्रीड बोला जाता है। देखो भी, स्थानीय या लोकल नस्ल और रजिस्टर्ड नस्ल के मतलब क्या है। ठीक है, स्थानीय लोकल नस्ल के मतलब है कि कुछ स्थानीय लोग उसको पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो उसको एक तो पाल रहे हैं, पहली बात ये। अभी तक उसका ये नहीं पता चला कि उस नस्ल की उत्पत्ति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका लक्षण क्या है, कुछ अता पता नहीं है, कहाँ से आई है, कहाँ की थी, कहाँ जाएगी। तो ऐसी नस्ल क्या कहलाती है, लोकल नस्ल कहलाती है, जिसका किसी भी एक संस्था के पास लेखा जोखा नहीं होता, जिसका किसी भी संस्था के पास लेखा जोखा नहीं होता, उसे क्या बोला जाता है, उसी नस्ल को क्या बोलेंगे भैया, स्थानीय नस्ल बोलेंगे। यानी स्थानीय लोग पाल रहे हैं पर वैज्ञानिक तरीके से उस पर कोई स्टडी नहीं हुई, कोई ध्यान नहीं है उसका, क्या किया उसने क्या नहीं किया ना, कितना प्रोडक्शन दे रखा है, क्या दे सकते, कितना दूध काल मध्यकाल, ये सब चीजें आगे की बातें, मध्यकाल दूध काल क्या चीजें होती है ना। हाँ, मध्यकाल मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया, दूध काल भी बताएंगे। तो ये अपने को देखना है कि स्थानीय नस्ल कैसी नस्ल होगी, जिसको कोई नॉर्मल लोग पाल रहे हैं पर वैज्ञानिक तरीके से किसी संस्था के पास उसका कोई डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक नस्ल है, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है ना, तो इसे बोला जाता है लोकल नस्ल। अब अपने को मेन जो पढ़नी है वो पढ़नी है पंजीकृत नस्ल किसे कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं कि पंजीकृत नस्ल किसे कहा जाता है। देखो भाई, बात आती है पंजीकृत नस्ल की। पंजीकृत नस्ल की, चलो भी करते हैं आपका कंफ्यूजन दूर और एक नई चीज आपको सिखाते हैं कि पंजीकृत नस्ल या रजिस्टर्ड ब्रीड क्या चीज होती है। देखो भी, वह नस्ल तो एक और इसको इसमें लिखते हैं, अपने अलग रंग कलर चेंज करते हैं। वह नस्ल, सुनते जाना, जिसका लेखा जोखा या फिर जिसकी पूरी जानकारी जोखा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज नाम की संस्था की हार्ड बुक
में हो। ठीक है भाई। एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। इस संस्था के पास एक बुक होती है। अब ये संस्था क्या करती, किसी क्षेत्र में आती है, क्षेत्र में आने के बाद किसी ब्रीड को देखती है कि यहाँ भी कितनी नस्लें, कौन सी नस्ल पाली जा रही है, क्या इसके करेक्टर हैं, कितना दूध देती है, कितना दूध काल है, कितनी वसा है, कितना ब्लड होता है, यूरिन कितना देती है, खाद इसका जो गोबर वगैरह है या फिर वो कितना एक दिन में देती है, और क्या उसकी क्वालिटी है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, यानी उसकी एक एक चीज पड़ताल करते थे कि वो कहाँ से उत्पन्न हुई, संकर ब्रीड है या कैसे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीजों का लेखा जोखा क्या करती है एक संस्था करती है, उस पर प्रॉपर स्टडी करती है। स्टडी करने के बाद लास्ट में उसको एक नाम देती है जिसे बोलते हैं रजिस्टर्ड ब्रीड ना। उसको एक नाम दे दिया, जैसे इसको नाम दे दिया साहिवाल, किसी को गिर नाम दे दिया, किसी को बिट्टल नाम दे दिया। जब इस संस्था द्वारा पूर्ण जानकारी ले ली जाती है और लास्ट में एक उस ब्रीड को एक नाम दे दिया जाता है, किसके द्वारा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स एक संस्था है, उसके द्वारा जब किसी नस्ल को नाम दे दिया जाता है, उस पर अध्ययन करके उसका कंप्लीट स्टडी करके, तो उसी नस्ल को बोला जाता है रजिस्टर्ड ब्रीड, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब अपन देखते हैं कि ये है क्या चीज है, एनबीपीजीआर क्या चीज है। हमने पढ़ा था कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, ये है क्या चीज, इसे क्या कहा जाता है। इसे हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय पशु संसाधन अनुवांशिकी ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ये इसका हिंदी में नाम है। ये एक संस्था है भाई, ये इसका क्या है, हिंदी के नाम है ना। क्या नाम आ जाएगा इसका, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ठीक है, जिसका हिंदी में नाम है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको कहा जाता है नेशनल ठीक है भाई, ये एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो करनाल हरियाणा के अंदर क्या है, स्थापित है भाई। और इस इस संस्था का काम क्या होता है, किसी भी लोकल क्षेत्र में जाना, वहां पे जो सबसे ज्यादा पशु पाले जाते हैं या कोई नस्ल पाली जाती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना, उसके ऊपर पूरी स्टडी करना, लास्ट में उसको एक नाम दे देना, और वही नाम देने के बाद वो ब्रीड क्या कहलाती है, पंजीकृत नस्ल कहलाती है। और पशुओं की नस्लों का पंजीकरण का जो काम है वो किसका है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक नामक संस्था का, जो है कहाँ पे, करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं अपन, कि इसके बारे में हल्की सी जानकारी और लेते हैं कि ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 के अंदर, स्थापना 1984 में बेंगलोर में हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1985 में इसे करनाल हरियाणा, यानी अगले ही साल करनाल हरियाणा
में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है भाई, अगले साल इसको कहाँ कर दिया? करनाल हरियाणा में। अब तीसरा क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह करनाल हरियाणा में है। ठीक है, ये बात याद रखना अपने को, हरियाणा में है। ठीक है, एक तो ये बातें अपने को पता होना चाहिए इस नेशनल ब्यूरो के नाम पे कि ये करता क्या है, स्थापना कब हुई, स्थानांतरित कहाँ कर दिया, और अभी वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है। तो ये बातें भी अपने को क्या होनी चाहिए? बेरा होनी चाहिए, यानी पता होना चाहिए। अब अगली बात कुछ पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पशुओं की नस्लें यानी पंजीकृत नस्लें। यहाँ पे लिख लेते हैं कि पशु कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनकी पंजीकृत नस्लें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, यानी कौन से पशु की कितनी पंजीकृत नस्लें हैं। ठीक है, थोड़ा दूर लिख दिया यार वो पंजीकृत, नजदीक लिखते हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे पंजीकृत नस्लें। अब देखो बात करते हैं गाय की, फिर आ जाएगी भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी। सिलेबस के अनुसार चलेंगे, सिलेबस से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, सिलेबस से बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बात करो कि कुल गाय की नस्लें कितनी है तो 53। गाय की कुल पंजीकृत नस्लें हैं 53। भैंस की बात करें तो कुल पंजीकृत नस्लें हैं 20। भेड़ की बात करें तो कुल पंजीकृत नस्लें हैं भैया 44। बकरी की कुल पंजीकृत नस्लों की बात करें तो कुल है 73। ऊंट की कुल नस्लों की बात करें तो ऊंट की कुल है 9 नस्लें। मुर्गी की कुल 20 नस्लें, और एक चीज हो जाती है फिर बच जाता है सुअर। सुअर की कुल पंजीकृत नस्लों की संख्या बात करें तो कितनी है? 10। तो ये है टोटल पशुओं की नस्लें, किसकी कितनी पंजीकृत नस्लें। ठीक है भाई, अब बात एक अलग आती है कि बकरी की 35, इसमें क्या 37 में से 3 नई पंजीकृत नस्लें। तीन क्या नई पंजीकृत नस्लें हैं, और इन पंजीकृत नस्लों के 3 का नाम क्या है? एक का नाम होता है सोजत, पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी नई जो नस्लें खोज हुई है वो कौन कौन सी हुई है। एक तो सोजत, एक हुई है करोली, और एक हुई है गुजरी। ये 3 नस्लें हैं जो नई खोजेगी, और किसकी है अभी? तीनों की तीनों बकरी की नस्लें। बकरी की 3 नई नस्लों की खोज हुई है, एक का नाम सोजत, एक का नाम क्रोली, और एक का नाम है गुजरी। ये तीनों ने, अब ये खोज किसके द्वारा की गई है? एक यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप, जहां पे मैं पीएचडी कर रहा हूं अभी, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान। ये एक यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। उस यूनिवर्सिटी ने सन 2022 के अंदर, सन 2022 के अंदर ये 3 नई नस्लों की खोज करी थी। और वो 3 नई नस्लें, एक तो सोजत है,
दूसरी करौली है और उसके बाद आ जाती है गुजरी। तो ये नस्लों के बारे में सामान्य जानकारी थी भाई, जो आपके सामने मैंने आपके समक्ष रखी है। इनका आप बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस टेबल से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे भी, पूछ सकते हैं आपके कौन सी कितनी नस्लें, पंजीकृत नस्लें है ना, सबके आपको अच्छे से नोट्स बना के याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कोई पशु की किसी की नई नस्ल है तो वो कौन सी है, जैसे 3 है और ये तीनों नस्लें कौन कौन सी है, नाम, सोजत, करौली और गुजरी, और निकाली कहाँ से गई है, ठीक है, और निकाली कब की है, 2022 के अंदर लेटेस्ट अभी इन पे रिसर्च हुआ है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।